शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले और शामिल होने के बाद। इन अनोखी किस्म के पोस्टर्स और फ्लेक्सी में सियासी कायदीन की तस्वीर को जगह दी गई है जो मरकजी तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाई के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। इन पोस्टर्स के जरिए जाफरानी जमात पर तंज किया गया है। तस्वीर की खास बात यह है कि उन सियासी कायदीन के कपड़ों पर बीजेपी में शमूलियत से पहले दाग दिखाया गया और बीजेपी में शमूलियत के बाद उनके कपड़ों में जाफरानी रंग कर दिया गया, जबकि बीआरएस की एमएलसी कविता की तस्वीर को भी इसमें जगह देते हुए बताने की कोशिश की गई कि मरकजी एजेंसी की कार्रवाई के बावजूद कविता के कपड़ों का रंग नहीं बदला। दिल्ली शराब स्कैम के मामले के सिलसिले में आज बीआरएस की लीडर के कविता ईडी के रूबरू हाजिर हुई। क़ब्ल कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह के करीब कविता के हामियों और बीआरएस के कारकुनों की बड़ी तादाद देखी गई। पार्टी के कारकुनों और हामियों ने कविता का हौसला बढ़ाया। बादशाह कविता ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हो गई। ईडी के दफ्तर के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में यकीनी तौर पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच पाएगी। बीआरएस आमिला इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाहिद अदद में है, तमाम आने वाले इंतखाबात में वो 0 तक महदूद हो जाएगी। बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स करने पर बीआरएस के कारकुनों ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उनका पुतला नजर आतिश किया और बरहमी का इजहार करते हुए मौजूद खारिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस मसले पर दिल्ली में खवातीन कमीशन से भी शिकायत की। शहर हैदराबाद में पुलिस ने मुनशियात के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालिया दिनों के दौरान मुनशियात के मामलात में कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। हैदराबाद को मुनशियात से पाक बनाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। गोवा में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए मुनशियात के अहम ताजिरों को नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने गिरफ्तार किया। इनके हैदराबाद में ग्राहकों को सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेते हुए लोक आयुक्त की पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने के बाद कर्नाटक में बीजेपी के रुकन असम्बली वीरापक्षा की जमानत की मंजूरी के बाद जश्न का वीडियो वायरल हो गया। रुकन असम्बली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था। इसके मकान की तलाशी के दौरान लोक आयुक्त पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की नकद रकम भी जब्त की थी। नए सेक्रेटेरिएट की तस्वीर लेने की कोशिश करने वाले एक कैमरामैन पर पुलिस ने हमला कर दिया और इसका कैमरा छीन लिया। इससे कैमरामैन से फोटो लेने की वजह मालूम करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इतराज़ का मुनासिब जवाब नहीं दिया। इस वाक़े पर कैमरामैन की पुलिस से बहस और तकरार हो गई। वीएचपी लीडरों ने कहा है कि रियासत में मोहब्बत करने वालों का कत्ल किया जा रहा है। बालापुर में नौजवान के कत्ल के वारदात के सिलसिले में वीएचपी के कायदीन ने आज डीजीपी से नुमाइंदगी करते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वीएचपी के कायदीन ने दावा किया कि डीजीपी ने यकीन दहानी करवाई कि इस मामले में शफाफ तहकीकात करवाई जाएगी। బాలాపూర్లో 22 ఏళ్ల యువకుడిని నిర్దాక్షిణ్యంగా రాత్రికి వెళ్ళి అర్ధరాత్రికి వెళ్ళి కత్తులతో దాడి చేసి చంపడం జరిగింది. దానిపైన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళందరూ కూడా బిక్కుబిక్కుమంటూ హాస్పిటల్లో ఉన్నా కూడా ఆయనను చనిపోయిందన్న వార్త కూడా బయటికి చెప్పకుండా దాచడము, మళ్ళీ మేము అందరం వెళ్ళిన తర్వాత కానీ అప్పుడు బయటపడలేదు. దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఎవరైతే చంపారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకున్నామని చెప్తున్నారు. కానీ అరెస్ట్ చేశాము ఏది ఆ సంబంధిత వ్యక్తులకన్నా చెప్పాలి కదా, దాని వెనకాల కూడా ఎవరో ఉండి ఉంటారు. మొన్న జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి కూడా వెళితే లోపలికి రానియకుండా చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ యంత్రాంగం. ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా డీజీపీకి వివరించడం జరిగింది. వీటిపైన మేము చర్యలు తీసుకుంటాము. टीचर की जानिब से कमसिन तालिबा की पिटाई की पुलिस से शिकायत की गई। ये वाक़या अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक सुभाष नगर मानसरूर इलाके में रितिका नामी 4 साल मासूम लड़की एक खानगी स्कूल में जेर तालीम है। इसके वालिदैन ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि प्ले स्कूल की टीचर ने इसकी पिटाई की। इसके वालिदैन ने लड़की के जिस्म पर मार के निशान भी मीडिया को दिखाया और इस खसूस में पुलिस से शिकायत की। పాపని స్కూల్లో ఇట్లా కొట్టింది సార్. కళ్యాణ్ అని ఒక వ్యక్తి కరాటే మాస్టర్ అంటే చాలా దారుణంగా కొట్టేసింది సార్. మొత్తం పాప నడవలేకపోతుంది, రక్తం వచ్చింది. టైం స్టేట్ మానేశారు. ఎందుకు కొట్టినట్టు ఏమో తెలియదు సార్. ఈ పాపకు ఏం తెలియదు, మాకు ఏం తెలియదు. వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసింది ఇట్లా అయిందని. నడవలేకపోతే అప్పుడు మేము చూస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఏం చదువుతుంది పాప ఏం చదువుతుంది मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम हैदराबाद आ रहे हैं। वो कल CISF की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके पेश नज़र पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। पहली मरतबा CISF की यौम तासीस तकरीब दिल्ली से बाहर मुनक़िद की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए काम कर रहे वजीर आला तेलंगाना और उनके अरकान खानदान को निशाना बना रही है। CM KCR की दफ्तर की कविता से दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में ED के जरिए पूछताछ के खुसूस में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के अराकीन पार्लिमान ने मुसलमानों के माशी बाइकाट की अपील की है। लोगों से हथियार घर पर रखने को कहा जा रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत को निशाना बनाने में मसरूफ है। ओवैसी ने ट्विटर पैगाम में बीजेपी हुकूमत की ओछी सियासत पर तनकीद की है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली BRS MLC की कविता के साथ इजहार यगानगर के लिए मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली रवानगी से कबल रियासती वजीर ने कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मरकजी हुकूमत के इशारों पर ही कविता को पूछताछ के लिए तलब किया है। राजभवन के बाहर एहतजाज करने वाली BRS खवातीन रहनुमाओं और मेयर अजीम तर बल्दी हैदराबाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक मेयर बल्दी अजीम तर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गढ़वाल गवर्नमेंट व्हिप G सुनीता की क़यादत में BRS की खवातीन कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनान गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करने, तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार के खिलाफ शिकायत करने और एक याददाश्त सौंपने के लिए राजभवन पहुंची थी। ताहम गवर्नर ने उनसे मुलाकात नहीं की। गवर्नर के वक्त न देने और मुलाकात न करने से नाराज BRS कायदीन ने राजभवन के रूबरू एहतजाज किया और अपने मेमोरेंडम की कॉपियां राजभवन की दीवार पर चस्पा कर दी। बंडी संजय के रिमार्क्स और तेलंगाना गवर्नर के रवैये से नाराज खवातीन रहनुमाओं ने सख्त हंगामा आराई की है। MLA G सुनीता व दीगर ने बंडी संजय की सख्त मजम्मत करते हुए उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। बाद अज़ां पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान में तेजी से फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस के गैर मुतवक्का तरीके से तब्दील होने का माहिरीन सेहत ने इंकशाफ किया है। इन्फ्लुएंजा वायरस से हिंदुस्तान में कई लोग मुतासिर हो रहे हैं। सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत के साथ अस्पतालों में लोगों की कसीर तादाद रुजू हो रही है। डॉक्टरों ने H3N2 के पैटर्न में तब्दीली का इंकशाफ किया है और कहा है कि इसकी ज़ेले किस्म H3N2 की वजह से बहुत से लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि अगर ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो मुतासिरा अफराद को PICU में रखकर इलाज करने की जरूरत पेश आएगी। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार की जानिब से BRS MLC की कविता पर किए गए तबसरों से नाराज BRS कायदीन ने टोली चौकी चौराहे पर एहतजाज दर्ज करवाते हुए बंडी हिंदी में बोला ना। आज जो बंडी संजय ने MLC कविता जी के ऊपर जो शर्मनाक बातें बोले, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे सो है और आज इधर उनका पुतला जला के हमारे जो नाराज़गी एतराज़ करें। मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी वालों से, अब उन लोग बड़े बड़े बातें बोलते हमेशा, हम ये देश का संस्कृति और इसकी परंपरा को रखवाले हैं हम लोग बोल के बोलने वाले, आज जिस भारत देश में औरतों को देवताओं की दर्जा दी जाती है, ऐसे मौका पे कविता जी को तुम बंडी संजय जो बात बोले, उतनी शर्मनाक बात और कुछ भी नहीं हो सकती।
मैं पूछना चाहूँगा नरेंद्र मोदी से, क्या यही तरफीद दे रहे तुम अपने वालों को? क्या यही चिल्लर बातें बोलने के लिए तुम बंडी संजय जैसे गली के लीडरों को तुम बीजेपी प्रेसिडेंट बनाए तेलंगाना के? परसों तक हम देखे गवर्नर के बारे में एक गलत लफ्ज बोले तो एक एमएलसी को नेशनल वुमेन्स कमीशन जो है दिल्ली बुला के उनसे माफ़ी मांगने लगा है। तो मैं पूछना चाहूँगा, नेशनल वुमेन कमीशन क्या बंडी संजय से भी यही माफ़ी मांगने की कार्रवाई करेगी? या भारत के जो केंद्र मंत्री है स्मृति ईरानी, वो इसके बारे में अपना एतराज़ इजहार करेंगी? नहीं तो मैं तेलंगाना की बहनों बोलने वाली गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, क्या वो इस बात पे कुछ बात करेंगी? नहीं तो खाली अपने पास आई जब भी बात करके ऐसे मौके पे खामोशगी जो उन लोग करते, ये देख के उसके बाद पूरा तेलंगाना ही नहीं पूरा देश बोल रहा है कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बीजेपी से बेटी बचाओ बोल के बोलने का दौरा आ गया। आज वैसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अब बोलते, हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ ये इससे शुरुआत है। अगर बंडी संजय माफ़ी नहीं मांग के आइंदा और एक बार ऐसे लफ्ज़ दोहराएंगे तो हैदराबाद की गलियों में भगा भगा के मार के तेलंगाना का जो क्या है, तेलंगाना का जो तहजीब क्या है, वो सब उसको बताएंगे ज़रूर। इससे हम और एक बार बीजेपी वालों को बोल रहे हैं, अपना जुबान संभाल के बात करो। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार की क़यामगाह पहुंचकर मुख्तलिफ अजला के अफराद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारत राष्ट्रीय समिति की मकबूलियत और फलाही प्रोग्रामों से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों के कायदीन कारकुनान का बीआरएस में शामिल होने का सिलसिला जारी है और अवाम भी बीआरएस में शामिल हो रही है। आज शहर के बंजारा हिल्स इलाके के मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर कई अफराद बीआरएस में शामिल हुए हैं। सियासी तज्जियाकार रेखा राव और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के साबिक़ सदर अकबर हुसैन की मौजूदगी में कई अफराद बीआरएस में शामिल हुए। इन तमाम अफराद को गुलाबी खंडवा पहनाकर अकबर हुसैन और रेखा राव ने पार्टी में शामिल कर लिया। खैरताबाद बीआरएस रुकन असम्बली दानम नागेंद्र की क़यादत में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के नामुनासिब रिमार्क के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने एहतजाज दर्ज करवाया है। शहर हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा चौराहे पर एमएलए दानम नागेंद्र समेत बीआरएस कायदीन ने एहतजाज करते हुए एमएलसी के कविता पर बंडी संजय की जानिब से किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। नाराज कायदीन ने बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने बीजेपी एमपी को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की है और बंडी संजय से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर एमएलसी कविता से माफी मांगे। हैदराबाद में एक थिएटर में सॉफ्टवेयर मुलाजिम की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुरली कृष्णा, जो कि खम्मम जिले के नकलगार गांव का रहने वाला है, अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद की एक थिएटर में फिल्म देख रहा था कि अचानक अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। दोस्तों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टरों का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से मुरली कृष्णा की मौत वाक़ई हुई है। अहले खाना को इतला देने के बाद दोस्तों ने नाश को आबाई गाँव मुंतकिल कर दिया है। 26 साल कृष्णा को हाल ही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुलाजिमत मिली थी और वो 17 मार्च से दफ्तर से रुजू होने वाला था। मुलाजिमत के हुसूल के लिए घर से निकलने वाले बेटे के फौत हो जाने पर अफराद खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। शहर हैदराबाद में वाक़ हैदराबाद इस्लामिक स्कूल में चाइल्ड्स टैलेंट एक्सपो का इनेकाद अमल में आया। तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए चाइल्ड्स टैलेंट एक्सपो का इनेकाद किया गया था, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोहम्मद सादिक, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैदराबाद इस्लामिक स्कूल, ने इस एक्सपो के इनेकाद से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात बताई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैदराबाद इस्लामिक स्कूल। आज हमारे पास चाइल्ड्स टैलेंट एक्सपो हो रहा है, जिसके अंदर अराउंड 80% स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में अपने प्रेजेंटेशंस पेश कर रहे हैं पेरेंट्स के सामने। तो इसके अंदर दीनियात का प्रेजेंटेशन है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस। तो जनरली हम लोग साइंस एग्जीबिशन करते थे, लेकिन इस बार हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है और स्पेशली लैंग्वेजेस को भी कवर किया है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी,
तेलुगु, ताकि स्टूडेंट्स है ना हर सब्जेक्ट में एक्सेल करे, हर सब्जेक्ट्स में वो अपना मुजाहरा पेरेंट्स के सामने पेश करे। अब ये टैलेंट शो का मकसद ये है कि सारा साल जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता कि वो लोग उनके जो है इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह से डेवलप हुए हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में जैसे स्पीकिंग स्किल्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, बोल्डनेस, बच्चे जो है किस तरह से पेरेंट्स के सवालों का जवाब जो है उनको फेस कर सकते हैं उनके सवालों को। तो इस तरह के स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये टैलेंट एक्सपो को रखा गया है, जिसमें हमारे सारे पेरेंट्स और आउटसाइड विजिटर्स जो भी है वो आना चाहते हैं, वो जो है वो आ रहे हैं और बच्चों से इंडिविजुअली जाके अपने जो उनके प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है वो प्रेजेंटेशन बच्चों से सुन रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। तो इससे बच्चों के अंदर जो अपनी बात को रखने का एक खौफ होता है, एक नर्वसनेस होता है बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे इंशाल्लाह इससे ओवरकम करते हैं। जब भी ऐसे शोज होते हैं जिसमें पेरेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, बच्चे इंटरैक्ट करते हैं पेरेंट्स से, उसमें काफ़ी जो है हद तक बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इसी मकसद से अल्हम्दुलिल्लाह इस शो को रखा गया है, ताकि बच्चों के अंदर ना सिर्फ जो एकेडमिक में जो डेवलपमेंट है वो तो है, बट जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हमको रियल लाइफ में चाहिए। कितने दिन का शो है सर? ये एक ही दिन का शो है, क्योंकि एनुअल एग्जाम्स बिल्कुल करीब है, रमजान भी करीब है, तो इसीलिए हमने एक दिन के अंदर एक दिन का मॉर्निंग टू इवनिंग का शो रखा है। आपके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जी। कौन से ब्रांचेस में ये याकूतपुरा और डबलपुरा ब्रांचेस में है शो आज के दिन। नेक्स्ट वीक मोगलपुरा में इंशाल्लाह होगा, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल में। नर्सरी से लेके 10 तक के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनरली नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को जो है बहुत बड़ा रिस्क होता है पार्टिसिपेट करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 90% नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपना जो है मुजाहरा पेश कर रहे हैं, अपने जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में पेरेंट्स को बता रहे हैं, और उनका पेरेंट्स के सामने ठहर के सलाम करना ही बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आके इस शो को देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ, वी आर ओपन टू एवरीवन, सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू कम एंड विजिट, दे कैन विजिट। ये ओपन टू ऑल है। सोशल मीडिया पे हमने इसका इनविटेशन आम रखा है, तो जो भी आना चाहते हैं वो आके इस शो को विजिट कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है सर इस शो की? मॉर्निंग 10 बजे से ये शुरू हो गया है और शाम में 5 बजे तक रहेगा। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और फलकनुमा पुलिस ने जाली तालीमी असनादात के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अपराध को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जैसे आंध्रा, उस्मानिया और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जाली असनादात तैयार करते हुए ये टोली जरूरतमंद अफराद को भारी दामों में सर्टिफिकेट फरोख्त कर रही थी। चारमीनार एसीपी ने मीडिया को बताया कि एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया गया है और 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि इनका एक साथी मफरूर है और उसे जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा। मुलजिमीन के कब्जे से 52 असनादात, मॉनिटर, मोबाइल फोन्स व दीगर अशिया जब्त करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनामा पीएस के इंस्पेक्टर श्री राघवेंद्र और उनके टीम जो है 3 जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट करे। इसमें मेन जो है मोहम्मद कलीमुद्दीन, एज 45 ईयर्स है। पहले भी 3 बार केसेस में यही फेक सर्टिफिकेट केसेस में गया है। और जो है इनके संगत मोहम्मद फिरोज, इलियास अफरोज और एक अब्दुल बासित आसिफ, ये तीनों मिलके ये फेक सर्टिफिकेट जो है आंध्रा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया के डिग्री सर्टिफिकेट जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फेक सर्टिफिकेट बना के बेच रहे थे। ये जो गैंग का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद राघवेंद्र और उनकी टीम जो मेहनत से पकड़े, और इसमें एक जो शिवानी बोल के नेटिव ऑफ दिल्ली है, अपस्टैंडिंग है, इनको भी अप्रेंड कर लेते। और जो इनके पास फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो है 52 सर्टिफिकेट्स है, और CPU, मॉनिटर और सेलफोन्स पूरे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स है, ये पूरे सीज करें, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें। तो एक सर्टिफिकेट से एक सर्टिफिकेट 3000, 5000 और इमरजेंसी में 10,000 भी दे सकते हैं इसमें।
अभी कितने में बेचा गया है? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।